ऐसा है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और श्री मोतीलाल वोहरा जो संसद सदस्य हैं, उन्होंने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर उनके खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है, जिसकी जांच चल रही है, उसको लेकर चुनौती दी हुई थी। जो केस आज सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति A.K. मित्तल और न्यायमूर्ति श्री अमित रावल की कोर्ट में पेश हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से हमने आज जवाब दाखिल किया है। हमने अपने जवाब में कहा है कि ये जो प्लॉट था ये 1982 में हरियाणा सरकार की तरफ से उनको दिया गया था और उनकी कंडीशन ये थी कि वो 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, 6 महीने में पेमेंट वगैरह करेंगे। वो सारी उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस थी उनका विरोध किया। ये प्लॉट रिज्यूम हो गया, उनकी अपील डिसमिस हो गई, उनकी रिवीजन डिसमिस हो गई और फिर बाद में चल के उन्होंने चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी निवेदन किया कि हमें ये प्लॉट रीअलॉट किया जाए, जो स्वीकार नहीं किया हरियाणा सरकार ने। फिर चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने तो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने तब भी उनके सामने निवेदन किया कि ये प्लॉट हमको दोबारा अलॉट करो, तो उन्होंने भी इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। तो जो ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने 2005 में, उन्होंने पुरानी शर्तों पर, पुराने रेट पर और डिपार्टमेंट की, हुड्डा की, कानूनी राय की, सबकी उल्लंघना, सबकी अवहेलना करते हुए दोबारा पुराने रेट पर एसोसिएटेड जर्नल को वो प्लॉट अलॉट किया, जिससे हरियाणा सरकार को लगभग 55 लाख रुपए के करीब का नुकसान हुआ। हमने ये भी कहा है कि इस केस में अभी हम जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं श्री मोतीलाल वोहरा से, जो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। तो हमने ये निवेदन किया है कि इस याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि सफिशेंट आधार हैं। उपायुक्त हमारे पास कार्रवाई के लिए आदेश हैं, हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो भी स्थिति होगी बाद में वो ध्यान में लाई जाएगी। हमने ये भी कहा है कि इस केस में, क्योंकि FIR हरियाणा सरकार ने रजिस्टर किया था, उसके बाद मामला CBI को गया, इसलिए हरियाणा सरकार, भारत सरकार, हुड्डा, वो भी आवश्यक पार्टियां हैं, उनको मोतीलाल वोहरा जी ने पार्टी नहीं बनाया। इस कारण से इस याचिका को रद्द किया जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से कि हम जो जाँच कर रहे हैं वो हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जाँच कर रहे हैं। ये जाँच में सहयोग नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, इनको कहा जाए कि ये सहयोग करें और जो भी जाँच होगी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, उसके बाद आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। तो उन्होंने आज इसके लिए हमारा जो जवाब दाखिल हुआ है उसका रेप्लिकेशन फाइल करने के लिए समय लिया है और इसकी अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी। एक याचिका पहले भी इन्होंने दाखिल की हुई है, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ECIR हमने रजिस्टर किया है, उसकी कॉपी उनको मोतीलाल वोहरा जी को सप्लाई की जाए। तो हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाया है कि ये मामला कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जांच शुरू करता है, वो जो ECIR जिसे हम बोलते हैं, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं, क्या वो जो एक्यूज्ड है उसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हमारे पक्ष में स्थगनादेश जारी किया हुआ है। अब इन तीनों केसों की सुनवाई 31 अगस्त को होगी।